प्रेगनेंसी के दौरान घर में पल रहे बच्चे के उल्टा, टेढ़ा, तिरछा इन सारी पोजीशन में हो जाने से कहीं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में जानने वाले हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान 50% गर्भवती महिलाओं के साथ हो ही जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी किन गलतियों की वजह से या फिर आपके द्वारा ऐसे कौन से काम कर दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा पेट में उल्टा, टेढ़ा, आड़ा, तिरछा हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका बच्चा धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को बदल ले। ऐसी कंडीशन में कि जब आपके पेट में बच्चा उल्टा है तो आपके द्वारा ऐसे कौन से काम किए जाएं जिनसे कि बच्चा सही पोजीशन में आ जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि अक्सर मैंने अपने आसपास कुछ महिलाओं को देखा है कि अगर उन्हें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि उनका बच्चा टेढ़ा है, उल्टा है, तिरछा है, तो वो मतलब उनके दिमाग में कई तरह के सवाल आना शुरू हो जाते हैं, घबरा जाती हैं, डर जाती हैं कि अब क्या होगा? कहीं बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है? कहीं बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? ऐसे में हम क्या करें? क्या काम करें जिससे कि बच्चा हमारा सही पोजीशन में आ जाए? और कई सारी महिलाओं के दिमाग में आ जाता है कि अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, कहीं हमारा सिजेरियन तो नहीं करवाना पड़ेगा? हमारे द्वारा ऐसे कौन से काम किए जाएं जिससे कि हमारा बच्चा घूम जाए और उसकी पोजीशन हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। यानी कि हेड डाउन पोजीशन जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। आपके किन कामों से आपका बच्चा घूम जाता है, इन सारी बातों को अगर आप जानना चाहती हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं के घर में पल रहे बच्चे की जो पोजीशन होती है वो उल्टी, आड़ी, तिरछी इस कंडीशन में हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कर लेना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के 5वें महीने से इन कामों को करना शुरू कर देती हैं तो आपका 8वां या 9वां महीना आते आते आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो ठीक तरह से हो जाती है। यानी कि आपका बच्चा पेट में घूमना शुरू कर देता है, उसकी पोजीशन बदल जाती है और आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वो कौन से काम कर लेने चाहिए। सबसे पहली बात जिसका आपको अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने से ही ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि किसी भी वजह से आपका वजन जरूरत से ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देती हैं, इससे उनका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार कुछ महिलाओं के शरीर में खून की कमी आ जाती है, जिससे उनके हाथ, पैर, पेट पर सूजन आ जाती है और उनका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अपनी डाइट में विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम इन सारी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से भी आपका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और आप बहुत ज्यादा मोटापे की शिकार हो जाती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने आसपास रहने वाले लोगों को देख लेती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी में मतलब आराम करना चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए, और वो पूरे 9 महीने तक बिना कोई काम किए हुए ऐसे ही बेड पर लेटी रहती हैं, खाती पीती रहती हैं। ना तो अपनी डाइट में ऐसी चीजों पर ध्यान देती हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, बाहर की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ओवर डाइट लेने की वजह से आपका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और पेट पर जब आपके सूजन आ जाती है या पेट पर आपके चर्बी बढ़ जाती है, इससे आपके घर में पल रहा बच्चा मूव नहीं कर पाता है। यानी कि वो ठीक तरीके से उसे घूमने के लिए जगह नहीं मिलती है, जिससे उसकी जो पोजीशन है वो आड़ी, टेढ़ी, तिरछी और उल्टी हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आप ख्याल रखें कि आपका वजन जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि आपको हर महीने अपने डॉक्टर के पास जाकर अपने वजन को क्लियर कर लेना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी में आपका कितना वजन बढ़ना जरूरी है, उतना ही आपको अपना वजन गेन करना है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप खुद से कोई भी एक्टिविटी नहीं करती हैं, यानी कि अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं चलाती हैं, एक ही जगह लेटी बैठी रहती हैं, तो इससे भी आपके घर में पल रहे बच्चे के उल्टी पोजीशन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जब तक आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और जब तक आपके डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं बेड रेस्ट करने के लिए,
तब तक आपको बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से आपको एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, यानी हर समय काम करती रहती हैं, ऐसा भी नहीं है कि काम पूरे दिन चौबीसों घंटे आप काम ही कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, थोड़ा-थोड़ा आराम भी कर रही हैं, अपनी सेहत का ख्याल भी रख रही हैं और अपनी बॉडी को एक्टिव रखती हैं। तो इससे आपके घर में पल रहे बच्चे को भी घूमने के लिए, मूवमेंट्स करने के लिए, हलचल करने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। इससे आपका बच्चा धीरे-धीरे करके 8वें महीने तक हेड डाउन पोजीशन में आ ही जाता है। कुछ महिलाओं के बच्चे तो 8वें महीने तक हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। वहीं कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी के 8.5 महीने पर या फिर 9वां महीना आते-आते उनका जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी तरह से एक्टिव रहें और अपने खाने-पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखें, जिससे कि आपका बच्चा उल्टी पोजीशन में ना आए। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पता चल गया है कि आपका बच्चा उल्टा है, टेढ़ा है, आड़ा है, तिरछा है और मतलब आपको टेंशन हो रही है, तो इस दौरान आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चे की पोजीशन को चेंज करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप कुछ ऐसे काम करें जिससे कि आपके बच्चे की जो पोजीशन है, वो डिलीवरी का समय आते-आते सही हो जाए, यानी कि एक्यूरेट पोजीशन में आपका बच्चा आ जाए, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाएँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप बटरफ्लाई योगासन भी कर सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बटरफ्लाई योगासन करने से आपका जो पेट है, आपका जो यूट्रस है, उसकी जो मांसपेशियां है वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती हैं। फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ आपके बच्चे को भी आपके पेट में घूमने के लिए जगह मिल जाती है और धीरे धीरे करके आपका बच्चा मूव करना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के दौरान बटरफ्लाई एक्सरसाइज के साथ साथ आप कैट पोज एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इन दोनों एक्सरसाइज को अगर आप पूरी तरह सेफली करती हैं, यानी कि सेफली करने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज में आपको आपके पेट में या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में झटका नहीं लगना चाहिए। आपको एकदम से तेजी से इन एक्सरसाइज को नहीं करना है, यानी कि आपको जमीन पर या बेड पर बैठकर आराम से इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है, जिससे कि आपका बच्चा आपके पेट में घूमना शुरू कर दे, उसको आपके पेट में घूमने के लिए जगह मिल जाए और उसकी जो पोजीशन है वो सही पोजीशन हो जाए। इसके साथ ही एक बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि अगर उन्हें पता चल जाता है कि उनके पेट में उनका बच्चा जो है उल्टा है, तो वो सोचना शुरू कर देती हैं, परेशान होना शुरू कर देती हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देती हैं, कहीं इससे उनके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उनका बच्चा ठीक है या नहीं है, कहीं उनके बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट रुक तो नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में आपका बच्चा भले ही किसी भी पोजीशन में है, भले ही वो उल्टा है, सीधा है, तिरछा है, टेढ़ा है, उसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। बल्कि बस इतना होता है कि अगर आपका बच्चा टेढ़ा है या ब्रीच पोजीशन में है, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है या टेढ़ा है, उल्टा है और ऐसी कंडीशन में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सिजेरियन करवाने की सलाह ही देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप माँ बनने वाली हैं और आपके साथ भी ऐसा कुछ हो गया है कि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो उल्टा है, आड़ा है, तिरछा है, यानी कि आपका जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं है और आपका बच्चा मूवमेंट्स भी कम कर रहा है, तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान इन 3 तरीकों को अपनाने से आपका बच्चा मूवमेंट्स करना भी शुरू कर देगा और उसकी जो पोजीशन है वो भी बदल जाएगी, उसकी जो हलचल है वो भी बढ़ जाएगी और 8वां 9वां महीना आते-आते आपका बच्चा जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 तरीके हैं वो पूरी तरह से सेफ है और नेचुरली है, यानी इनमें आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है और इनमें कोई भी किसी भी तरह का खतरा भी नहीं है। इन तरीकों से आप अपने बच्चे की पोजीशन को चेंज कर सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान इन 3 तरीकों को अपनाने से आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है, यानी कि आपका बच्चा अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऑपरेशन यानी सिजेरियन करवाने के ही चांस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूजफुल लगी है, पसंद आती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।